हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और इसके अंदर हमारे पास दो सिस्टम आते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पहले नॉन कंटिन्यूअस लिख लेता हूं मैं, फिर कंटिन्यूअस समझाऊंगा आपको। नॉन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और एक आता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, नॉन कंटिन्यूअस सिस्टम और नॉन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मीन्स होता है एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि चार्ज अगर किसी भी बॉडी को हम चार्ज करते हैं, चार्ज देते हैं या चार्ज बॉडी बनाते हैं और वो चार्ज बॉडी में इक्वली और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है कुछ इस तरीके से, तो ये नॉन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहलाता है, जहां पे कि चार्ज किसी भी सिस्टम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। ठीक, जबकि यहाँ पे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमारे पास एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आता है, एक आता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और तीसरा आता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सो हम लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होगा, एक ऐसा सिस्टम जहां पे कि चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट और किसी भी बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इसमें लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आते हैं। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में हमने पढ़ना है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पहला हम पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक, तो सपोज हमारे पास एक मेटेलिक वायर है, एक कंडक्टर है, एक वायर है, जिसकी लेंथ L है, और इस कंडक्टर को हम चार्ज दे रहे हैं, और वो चार्ज इस कंडक्टर में यूनिफॉर्मली क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इस कंडक्टर की लेंथ में क्या हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिफाइन करते हैं, तो इसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी से डिफाइन करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। लैम्डा इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये मेटेलिक वायर है। So, if we are giving charge to any wire, to any conductor, and the charge is distributed in the length of the wire or conductor equally or uniformly, then the charge distribution system is called linear charge density, and it is equal to lambda is equal to q upon n, और हम इसको डिफाइन कर सकते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ में चार्ज क्या हो रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यूनिट लेंथ का मतलब आप जानते हो 1 मीटर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, कुछ भी। अच्छा, इसकी यूनिट अगर हम देख लें
तो क्यू की यूनिट कूलम और एल में मीटर, सो कूलम पर मीटर इसकी यूनिट आ जाएगी। तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी के से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में। सो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। अब हमारे पास आता है दूसरा टर्म जो आता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और सरफेस चार्ज, सपोज हमारे पास एक मेटेलिक स्फीयर है और इस स्फीयर को हम क्या कर रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं, और वो चार्ज इस मेटेलिक स्फीयर के, ये मेटेलिक स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर जो ये चार्ज है इस मेटेलिक स्फीयर के सरफेस पर यूनिफॉर्मली क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। या मेटेलिक एक सीट है हमारे पास, ठीक। अगर इस सीट को आप क्या कर रहे हो, चार्ज दे रहे हो, तो क्या हो रहा है कि ये चार्ज इस सीट के सरफेस पर यूनिफॉर्मली क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सो इसको डिफाइन करने के लिए हम टर्म यूज करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और सिग्मा क्यू इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए, या चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर किसी भी मेटेलिक बॉडी को, जैसे मेटेलिक स्फीयर है या सीट है, मेटेलिक सीट है, इनको अगर आप चार्ज दे रहे हो और चार्ज देने से वो चार्ज इन सिस्टम के, इन बॉडीज के सरफेस पर या पर यूनिट एरिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो हम इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और सरफेस चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज पर यूनिट एरिया। यूनिट इसकी क्या आ जाएगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। ये आ गया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब आता है हमारे पास थर्ड, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक। सो सपोज हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, जैसे प्लास्टिक हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल और बॉडी जो भी है, ठीक है। अगर इस बॉडी को हम चार्ज दे रहे हैं तो हम ये मानते हैं, ये माना जाता है कि ये चार्ज इस बॉडी के होल वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर मान लेते हैं, ठीक। इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या हो रहा है कि द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द whole volume of the body, and the charge distributed uniformly in the volume of the body. So this charge distribution system is known as volume charge distribution system, जहाँ पे चार्ज यूनिफॉर्मली बॉडी के या सिस्टम के वॉल्यूम में क्या हो रहा है, पर यूनिट वॉल्यूम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसे रो से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको डिफाइन करने के लिए हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम,
चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी अगर यूनिट देखी जाए तो कूलम पर मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है नॉन कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नॉन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, सिस्टम में क्या होता है कि चार्ज किसी भी सिस्टम में यूनिफॉर्मली क्या नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। जबकि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में चार्ज किसी भी सिस्टम में इक्वली और यूनिफॉर्मली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये भी तीन टाइप से होता है, या तो लेंथ में होगा, या एरिया में होगा, या वॉल्यूम में होगा। ठीक, सपोज हमारे पास एक वायर है और उस वायर को अगर आप चार्ज दे रहे हो और वो चार्ज हो रहा है और चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, जिसे लीनियर चार्ज डेंसिटी से भी डिफाइन किया जाता है। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से प्रेजेंट किया जाता है, लैम्डा इज इक्वल होता है क्यू अपॉन एल। इसी तरीके से सरफेस चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है कि अगर आप कोई मेटेलिक, आपके पास सीट है, स्पेयर है, इनको अगर आप चार्ज दे रहे हो और चार्ज इनकी सरफेस में या एरिया में, पर यूनिट एरिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम क्या कह देते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और इसे डिफाइन किया जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी से, जिसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और सिग्मा इज इक्वल क्यू अपॉन ए होता है। जबकि थर्ड टाइप हमारे पास आता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें अगर हमारे पास नॉन कंडक्टिंग कोई भी मटेरियल है, जैसे प्लास्टिक है, तो इनको अगर हम चार्ज दे रहे हैं तो चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अगर इक्वली हम मानते हैं कि इनके वॉल्यूम में क्या हो रहा है, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इस तरीके का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहलाता है। इसको रो से रिप्रेजेंट किया जाता है, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसको चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम भी कहा जाता है। तो ये कुछ टर्म्स थे जो हमारे पहले छूटे हुए थे, मैं उनको भी क्लियर कराऊंगा। अभी हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चल रहा है, उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आगे बताऊंगा।